हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु और आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में जा रहे हैं, यानी कि राहु का ट्रांजिट हो रहा है, वो मीन राशि में जा रहे हैं और इसका क्या प्रभाव रहेगा तुला लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका तुला लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं साधारण सी फीस के साथ। और मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर कर ले। और अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं तुला लगन, जिन लोगों का भी तुला लगन है उनके छठे भाव में मीन राशि आएगी और वहीं पर राहु देव गोचर करने वाले हैं। अब राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीजों के प्रति डिजायर भी देते हैं और ये एक छाया प्लैनेट है और चीजों को अस्त व्यस्त करने में माहिर हैं। अब छठे भाव में जाएंगे तो आपके जो रोग हैं, शत्रु हैं, है ना, आपका जो कर्जा है उसे अस्त व्यस्त कर देंगे, यानी कि पुरानी चली आ रही बीमारी से आपको निजात मिल सकता है। छठा भाव जैसे कि आप देख पा रहे हैं, छठा जो भाव आपके रोग को दर्शाता है। वैसे एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत मतलब छोटे मोटे रोग हम छठे भाव से देखते हैं और भयानक जो बीमारियां हैं उच्च लेवल की, है ना, जो बहुत खतरनाक जो बीमारियां हैं उसे हम आठवें भाव से देखते हैं। तो छठे भाव में नॉर्मल बीमारियां हैं। तो जो नॉर्मल जो बीमारियां हैं जो कुछ एक आपको परेशान कर रही थी तो उनका तो अंत आप तय समझिए 30 अक्टूबर 2023 से, है ना। और छठा जो भाव है वो आपकी पावर का भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप में डिजायर उत्पन्न हो कि भैया आपको पावर चाहिए, यानी कि आपका मन करे कि यार मैं मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों में आपका उठना बैठना, पावरफुल हो आप, है ना, इस चीज के प्रति आपका डिजायर थोड़ा सा आपकी बढ़ सकती है। और देखिए छठा जो भाव है आपके शत्रुओं का भी है। तो हो सकता है कि आपके शत्रुओं की अब खैर है नहीं। राहु जैसे ही यहां पर गोचर करेंगे उनके ऊपर राहु देव टूट पड़ने वाले हैं। तो आपके जो शत्रु हैं, देखो जो भी शत्रु होंगे वो अपनी जो भी उन्हें जलन है आपसे, जो भी सिस्टम है उससे तो वो बाज आने से रहे, है ना। तो उन्हें तो दिक्कत परेशानी होगी कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और वो तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जो ये राहु है उनकी बैंड बजा देने वाला है। जैसे ये 30 अक्टूबर 2023 आता है तो उनको अपनी जिंदगी में इतनी टेंशन हो जाने वाली है कि आपको ज्यादा सा वो परेशान अब कर नहीं पाएंगे। अगर आपका तुला लगन है, आपका जो कर्जा है, अगर आप बहुत लंबे समय से कर्जा चला रहा था तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपका कर्जा समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसी सिचुएशन आए कि एकदम से पेमेंट आ जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि आपका कर्जा ही समाप्त हो जाए। देखिए छठा भाव जो आप देख रहे हैं इसमें राहु है और 12वां जो भाव है उसमें केतु बैठे हैं। और केतु अगर मैं बात करूं कि केतु देते हैं मतलब कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीजों के प्रति अगर मैं बात करूं कि थोड़ी सी डिटैच कर देते हैं उस भाव को लेकर के आपको, है ना। तो 12वां जो भाव है आपकी ईएमआई को भी दर्शाता है, इंटरेस्ट, यानी कि हम जो भी आप लोन लेते हैं और उसकी ईएमआई हम जब पे करते हैं, 12th हाउस इन सब चीजों को दर्शाता है। तो केतु वहां आ गया है तो आपका जो इंटरेस्ट है उसको ये काट देगा। तो आपकी कोई ना कोई आपका काफी लंबा बड़ा लोन चल रहा था, एकदम से पेमेंट आपके पास आ जाए और आप उस लोन को बंद करवा दें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छी खबर होने वाली है। जिन लोगों का भी तुला लगन है, आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी। कुछ छोटी मोटी बीमारी अगर परेशान कर रही थी तो उसकी भी अब बैंड बज जाने वाली है, ये भी बहुत अच्छा। और छठे भाव में जो राहु बैठा है, आपके शत्रु हो, रोग हो और कर्जा हो, इस सभी को समाप्त कर देगा। छठा भाव आपकी सर्विस को भी दर्शाता है और रोजगार को भी दर्शाता है। और छठा जो भाव है आपके मामाओं को दर्शाता है, तो आपके मामा भी खासा परेशान होने वाले हैं, ये चीज देखने को मिलेगी। जिनका भी तुला लगन है, मामाओं के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अब छठा जो भाव है जहां पर ये राहु बैठा है, ये आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप नौकरी करना चाहते हो, और उसके ऊपर भी आएंगे, जॉब के ऊपर भी आएंगे। उससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छी ही खबरें मिल रही हैं तुला लगन वालों के लिए, तो है ना। देखिए छठा जो भाव है आपके कंपटीशन का भाव है। आप कोई स्टूडेंट हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई पॉलिटिशियन हो, इलेक्शन फाइट की तैयारी कर रहे हो, है ना। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आपको फाइट करनी है, कंपटीशन कर रहे हैं। छठा भाव कंपटीशन का, और वहीं पर राहु देव बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं, आपके गोचर में आ गए हैं। तो आप जहां भी कंपटीशन
आप करेंगे वहां पर कड़ा मुकाबला देने वाले हैं, है ना, बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। यानी कि सामने जो भी आपका प्रतिद्वंदी है, जो भी कॉम्पिटिटर है आपका, उसके आप पसीने छुटाने वाले हो, जिनका भी देखिए तुला लगन है। आप अपने चीजों से आप प्रभावित करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से जो ये राहु है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पांचवी जो इनकी दृष्टि रहेगी वो 10वें भाव के ऊपर रहेगी। 10वां जो भाव आपकी जॉब का है, आपकी इमेज का है ना, आपका कार्य क्षेत्र है। तो राहु जो है वो डिजायर भी देता है और चीज़ों को अचानक क्रिएट करता। तो हो सकता है कि आपको अचानक से जॉब मिल जाए, क्योंकि छठा जो भाव है वो कहीं ना कहीं सर्विस का है ना। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आप अगर जॉब की इच्छा कर रहे थे तो आपको अचानक से कुछ ऐसा हो कि आपको नौकरी मिल जाए और आपको प्रमोशन आपको मिल सकती है। और इसके साथ साथ पिता की सेविंग आपकी बढ़ सकती है। आप जो भी आप काम कर रहे हो, आप जितनी मेहनत करते हो, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपकी मेहनत को सराहाया जाएगा, आपकी मेहनत पे फल लगेंगे। यानी कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जॉब के लिए, तो आपकी नौकरी की बात बन जाए। आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो फॉर एग्जांपल, है ना, उन्हें प्राइवेट जॉब की भी हमें बात करनी होगी, तो आपकी प्रमोशन हो जाए, ऐसा ये गोचर होगा। जिनका भी तुला लगन है, अचानक आपकी जॉब में बदलाव हो जाए, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और आप जो भी ज़िंदगी में आपने मेहनत की है अपने करियर को बेहतर करने के लिए, तो वहाँ आपको ये जैसे ही राहु का ट्रांसिट होगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आने वाला है। और देखिए एक चीज और मैं बताऊं, 12वें भाव में जो ये केतु बैठे हैं, ये क्या करेंगे कि आपको आध्यात्मिक और धार्मिक स्तर पे अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। आध्यात्मिक और धार्मिक स्तर पर बहुत सी, मतलब कि अगर मैं बात करूं, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, है ना, और आप उस फील्ड में भी आगे निकलने की कोशिश करें, मतलब बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर मैं बात करूं कि आप मेडिटेशन करना चाहते हो, आपको कोई गुरु मिल जाए और कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक धार्मिक इन चीज़ों की पहले से बेहतर कहीं ना कहीं जानकारी होती नजर आएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखने को होगी कि राहु जो ये 12th को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कोई लंबी यात्रा करें या धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, है ना, लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। और जो लोग देखिए विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका काम बन सकता है, जिनका भी तुला लगन है, और उनके नए नए रास्ते खुल सकते हैं। अब देखिए तुला लगन वाले तो बहुत से लोग होंगे, सभी तो विदेश यात्रा के लिए ट्राई नहीं कर रहे होंगे। और जो लोग, वो कहते हैं ना, जहां चाहा वहां राह, जो लोग एफर्ट कर रहे होंगे उन्हें ही तो सहयोग मिलेगा। तो ऐसा देखने को मिलेगा जिनका भी तुला लगन है और उनकी विदेश यात्रा लगभग तय हो सकती है या फिर उनकी बात बन सकती है। और जो विदेश यात्रा के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं तो कोई लंबी यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा उनकी हो सकती है इस दौरान, जैसे ये राहु का ट्रांजिट होता है। और देखिए यहाँ से जो ये राहु हैं, ये अपनी 9वीं दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर डाल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप सोचें कि आपकी फैमिली बढ़े। आप अगर शादीशुदा हैं, है ना, तो आपके माइंड में रहेगा कि मेरी फैमिली बढ़े। आप सोचें कि बेबी प्लान आप कर ले, ये चीज़ें देखने को मिलेगी अगर आपका तुला लगन है। धन के लिए कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ और मैं बताऊं कि आपके कॉम्पिटिटर पीछे रह जाएंगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप इलेक्शन फाइट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस सॉरी, अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है तो दूसरे भाव को भी राहु देख रहे हैं, है ना, तो आपके धन में वृद्धि होगी। ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब में प्रमोशन हो रही है, जॉब आपकी लग रही है, तो पैसे तो आ ही रहे हैं। सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो अब दूसरे भाव को राहु देख रहे हैं, तो आपको फैमिली आपकी बढ़े, ये मतलब के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे और आपके धन के प्रति आप थोड़ा सा ललायत हो जाएंगे। आपको रहेगा कि आपके धन में वृद्धि हो और धन कहीं ना कहीं से बढ़ता भी नजर आएगा। और खाने पीने के आपको ज़्यादा ही शौकीन हो जाने वाले हैं। नए नए मतलब कि अगर मैं बात करूँ डिशेस खाने का आपको मौका मिलेगा इस दौरान। और फैमिली का भी सहयोग रहेगा, धन भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। और इसके साथ साथ आप अगर किसी लड़ाई झगड़ा आपका हो गया इस दौरान या फिर मुकदमेबाजी में आप फंसे हुए थे, तो आपके हक में 100% फैसला आता नजर आएगा अगर आपका तुला लगन है। चाहे आप किसी कोर्ट केस में थे, आपके खिलाफ मतलब कि सुनवाई नहीं होने वाली है। राहु जो छठे भाव में बैठा है, ये मुकदमों में विजय हासिल करवाने वाला है जिनका भी तुला लगन है। इसके साथ साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो, उसमें भी आपको विजय ही हासिल होती
बनती नजर आएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं, वन मैन आर्मी बन करके आप उभर करके सामने आने वाले हैं। अगर आपका तुला लगन है, चाहे आपका ससुराल पक्ष हो, इन-लॉज हो, चाहे फैमिली वाले हो, चाहे कोई भी हो, अगर चाहे मैं बाहर की बात करूं, आपके मतलब कि आपका दबदबा कहीं ना कहीं बढ़ता नजर ही आएगा और आपके लिए बेहतर है। तुला लगन वालों के लिए बहुत बेहतर स्थिति बनाएंगे। सबसे उत्तम स्थिति की अगर मैं बात करूं तो तुला लगन वालों के लिए बनती नजर आएगी जैसे ये राहु का ट्रांजिट होगा और छठे भाव में राहु इनके गोचर करने वाले हैं। और अब हम बात करते हैं जिनका भी तुला लगन है उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। जहां भी आपको डॉग्स नजर आए, कम से कम 10 कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को डेली आपको देना चाहिए। इससे राहु अच्छा फल तो आपको दे ही रहा है और बेहतर रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा ना। तो 10 कुत्ते जहां भी आपको मिले, 10 हो, 12 हो, 20 हो, जितने भी हो, मतलब 10 से तो बढ़कर ही हो, तो उन्हें कुछ न कुछ ब्रेड, बिस्कुट, दूध, रोटी जो भी आप खिला सकते हैं आपको खिलाना चाहिए। अगर आप बॉयज हो तो आपको दोनों कानों में सोना धारण करना चाहिए। आपको केतु बहुत आपका बेहतर हो जाएगा और आपको बेहतर रिजल्ट देता नजर आएगा। इसके साथ साथ आपको कोई भी अगर मैं बात करूं, कोई भिखारी नजर आए, है ना, कोई बेसहारा नजर आए, कोई गरीब नजर आए और आप मदद कर सकते हो तो यू शुड, आपको मदद करनी चाहिए, है ना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।